नमस्कार। हील एंड ग्रो विद रुचि त्यागी के इस नए वीडियो में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिवली अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। एक बार एक मंदिर में लोगों की बहुत श्रद्धा थी और हर वक्त कोई ना कोई उस मंदिर में जाता और जैसे हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कि हमें ये मिल जाए, हमारे साथ इतना अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसी तरह से उस मंदिर में जो था लोग आते थे, प्रेयर करते थे, हमें ये ठीक कर दो, हमारा ये बहुत बुरा है, हमें इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से दूर कर दो ईश्वर। तो एक बार ईश्वर ने उन सभी आने वाले जो श्रद्धालु थे उस मंदिर में, उन सबको एक एक करके यही कहा कि आप सभी इकट्ठे आएँ। और उन्होंने भगवान ने एक दिन तय कर दिया कि इस दिन आप सभी इकट्ठे होकर के इस मंदिर में आएँ और अपनी समस्या मेरे सामने रखें और जो आपको चाहिए वो मैं आपको दूँगा। तो तय समय पे सभी उस मंदिर में जो आने वाले श्रद्धालु थे वो उस मंदिर में तय समय पर, तय दिन पर पहुँच गए। अब सब एक दूसरे को सुन रहे थे। कोई कहता कि मुझे मेरी जॉब नहीं लग रही है, कोई कहता मुझे ये दिक्कत है, कोई कहता मुझे वो दिक्कत है, कोई कहता कि मैं तो बचपन से लेकर अब तक परेशानी से ही जूझ रहा हूँ, मेरी परेशानियाँ नहीं ख़त्म होती। तो कुछ न कुछ लोग उस मंदिर में भगवान से आकर मांग रहे थे अपनी परेशानियों का समाधान ढूँढने के लिए। अंत में जब सभी अपनी-अपनी जो इच्छा थी या जो अपनी प्रार्थना थी वो भगवान के सामने रख चुके, तो अब वो थक चुके थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसने जो समस्या बोली वो समस्या मेरे साथ नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने जो बोली वो तीसरे के पास नहीं है। चौथे ने जो बोली वो पाँचवें के पास नहीं है। सभी के पास अलग-अलग समस्याएँ थी, लेकिन सब एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर ऐसा महसूस कर रहे थे कि उनकी समस्या यानी खुद की समस्या औरों की समस्या से कम ही है और वो आँक रहे थे कि हम जैसे भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, बहुत अच्छे हैं। अंत में फिर भगवान ने कहा, अब बताओ, तुम्हारी बातें मैंने सुन ली, अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दूँगा। तो सभी ने कहा कि हे ईश्वर, हम जो हैं, जैसे हैं, आपने हमें जिस कंडीशन में भी रखा हुआ है, हम बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं इस कंडीशन में हमें रखने के लिए। हमने सभी की समस्याएँ सुनी और अपने आप को हमें लगा कि हम बहुत सुखी हैं। हम आज से पहले समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमें हमारे पास जो चीज़ें हैं, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जिन चीज़ों की कमी हमें महसूस हो रही थी या जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी, हमारा पूरा कंसंट्रेशन उन्हीं बातों पर था। हम जो चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो अच्छी बातें हमारे साथ हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं, उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा था। हे ईश्वर, आपने हम सभी को बहुत कुछ बहुत अच्छा दिया है और हम नहीं चाहते कि हम इस कंडीशन से कुछ और हमें मिले। हम जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत-बहुत आभार। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम जिन चीज़ों के साथ जी रहे होते हैं, उन चीज़ों की, उन रिश्तों की, उन बातों की हमें वैल्यू नहीं होती। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया होता है, हमारा ध्यान उन चीज़ों पे नहीं जाता। हमारा ध्यान उन चीज़ों पे गया हुआ होता है या हमारा ध्यान उन चीज़ों पे रहता है जो चीज़ें हमारे साथ नहीं हैं या हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो एक के बाद कुछ न कुछ इच्छा आती ही रहती है और हमारा ध्यान उन्हीं चीज़ों पे जाता है जो हमारे पास नहीं होती हैं। ये एक छोटी-सी कहानी थी, एक सिंबॉलिक स्टोरी थी जो हम चाहें तो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अपनी उन चीज़ों को अपनी आस-पास अपनी लाइफ में उन चीज़ों के साथ हम एन्जॉय करते हुए जीवन जी सकते हैं, जो चीज़ें ईश्वर ने हमें दी हैं। और जो चीज़ें हमारे साथ नहीं हैं या जिन चीज़ों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ प्रयास करने के बाद वो हमें मिल भी जाएँगी।
तो जो जो चीज़ें, जो सिचुएशन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो बहुत अच्छी हैं, परफेक्ट हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको एक छोटी-सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। कुछ न कुछ पॉज़िटिव इसमें से आप ज़रूर लेंगे, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो उम्मीद करती हूँ आप लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उम्मीद करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।